हम पढ़ेंगे अध्याय 3 परागण निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन। परागण किसे कहते हैं? परागणों का परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के जायन की वृद्धिग्रह तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? जो पौधा होता है उसी पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में वृत्तिगत परागणों का पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण। परपरागण के अंतर्गत पुष्प के परागण होते हैं, वह उसी जाति के अन्य पुष्पों में पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। स्वपरागण भी दो प्रकार से होते हैं, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन में देखिए, स्व में जैसे एक पौधा है उसके पुष्प, तो उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वृत्तिगत तक पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण। एग्जाम्पल है मटर। दूसरा है सजातीय पुष्पी परागण। इसके अंतर्गत क्या होता है? पौधे के पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर वृत्तिगत तक पहुंचना क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। उदाहरण है मक्का, लौकी, ककड़ी आदि। अब आगे स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन जो निम्न है। सबसे पहला है उभयलिंगता, समकालपक्वता, अनुमिलपता। इस तरह से 3 है इसमें युक्तियां या अनुकूलन। सबसे पहला है उभयलिंगता। उभयलिंगता में पौधों के जो पुष्प होते हैं वह कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। एग्जाम्पल है मटर। दूसरा है समकालपक्वता। इस प्रकार के पुष्पों के पौधों में परागकोश एवं वृत्तिकाग्र दोनों एक ही समय पर पकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समकालपक्वता। एग्जाम्पल है मिराबिलिस। तीसरा है अनुमिलपता। इसमें पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? खिलते ही नहीं है। वालोइड रोसेरा एग्जाम्पल में, और ऑक्जेलिस। अब आगे बढ़ेंगे परपरागण। ये तो हमने पढ़ा स्वपरागण के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे परपरागण के बारे में। पौधों के परागण उसी जाति के दूसरे पुष्प तक के वृत्तिगत तक पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए भी युक्तियां या अनुकूलन निम्न है। पहला है एक लिंगता, दूसरा है विभिन्न कालपक्वता, और तीसरा है अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी, और चौथा है स्वबंधता। एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है एक लिंगता। एक लिंगता मतलब पुष्प में एक ही इसमें पाया जाएगा, मुक्तेसर या जायन पाया जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल है पपीता। दूसरा है भिन्न कालपक्वता। भिन्न काल में क्या होता है? परागकोश व वृत्तिका के परिपक्वन होने का समय क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। इसको कहते हैं भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता भी दो प्रकार की होती है, पुपूर्वता और स्त्रीपूर्वता। पुपूर्वता में क्या होता है? जो परागकोश होता है वह वृत्तिका से पहले पक जाता है, तो उसे कहते हैं पुपूर्वता। एग्जाम्पल है कपास और गुड़हल। दूसरा है स्त्रीपूर्वता। स्त्रीपूर्वता में क्या होता है? वृत्तिग्रह होती है वह परागकोश से पहले
पक जाती है, पक्वन हो जाता है, तो उसे कहते हैं श्री पूर्वता। एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी कुल के फूलों में। तीसरा है अवरुद्ध परागणता या हार्कोगेमी। तो हार्कोगेमी किसको कहेंगे? पौधों के पुष्पों में क्या होगा, पुष्पों के जो परागण होते हैं उसमें संरचना में क्या होता है, कुछ बाधा आ जाती है, जिससे क्या होता है वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते, जिसे कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में, फूलों में। चौथा है स्वबद्धता। स्वबद्धता में क्या होता है, इस प्रकार के पौधों के पुष्पों में परागणों के विकसित होने के समय आनुवंशिक बाधा के कारण क्या होता है, वर्तिकाग्र पर इनका अंकुरण नहीं हो पाता है, जिससे क्या कहते हैं, स्वबद्धता कहते हैं। एग्जाम्पल है सेब और अंगूर। अब आगे बढ़ेंगे पर परागण की विधियां। किन किन विधि से होता है ये, इसमें जैविक और अजैविक भी हो सकता है। पहला है वायु परागण, दूसरा है जल परागण, तीसरा है कीट परागण, चौथा है पक्षी परागण और पांचवा है चमगादड़ परागण। इस तरह से 5 इसमें विधियां हैं पर परागण की। पहला है वायु परागण। वायु परागण में क्या होता है, पौधों के पुष्पों के जो परागण होते हैं वायु के द्वारा क्या होता है, इसमें परागणों का पहुंचना होता है वर्तिका तक। तो वायु के द्वारा होगा, तो वायु के द्वारा होने से क्या होगा, परागण कैसे होंगे, तो परागणों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और हवा के द्वारा होगा तो हल्के होंगे, पक्षमा भी होंगे, कोई होंगे वो ब्रूस के समय होंगे, जैसे होंगे। तो इस तरह से वायु परागण होता है घास के फूलों में। इसमें जो होते हैं वो पक्षमा भी होते हैं, ट्राइफा, ओंक आदि में वायु द्वारा परागण होता है परागणों का। और दूसरा है जल परागण। जल परागण में पुष्पों के जो परागणों का जल के माध्यम से परागण होते हैं, वो 2 प्रकार से होते हैं। अधोजल द्वारा पहुंचते हैं, अधोजल, और दूसरा है अधिजल। तो अधोजल में क्या होता है, जो पुष्पों के जो परागण होते हैं जल के भीतर में बहते हुए जाते हैं। एग्जाम्पल है नाजास। अधिजल में क्या होता है, इसमें जो पुष्पों के जो परागण होते हैं जल की सतह पर बहते हुए परागण पहुंचते हैं, वेली सेनेरिया। एक इसमें वायु, इसमें जल परागण में नोट है, अपवाद है, ओटेमोजी टीन, या दूसरा है मिरियोफिलम। ये है जल में पाए जाने वाले पौधे हैं जिसमें फिर भी इसमें जो परागण होता है वह वायु द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कीट परागण, जो कीटों के द्वारा होता है। कीट भी कौन कौन से, मधुमक्खी, मक्खी, मोर, तितली, बीटल आदि इसके द्वारा, कीटों के द्वारा कीट परागण होता है। एग्जाम्पल है साल्विया। अब कीटों के द्वारा होगा फूल भी बहुत आकर्षित होंगे। और अधिकतर जो परागण होता है पौधों में वह कीटों के द्वारा ही होता है। और आगे बढ़ेंगे। चौथा है पक्षी परागण। पक्षी परागण होता है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर होता है। इसमें जो फूल होते हैं वह प्याले नुमा हो जाते हैं, नलिकाकार हो जाते हैं। इस तरह से इनकी संरचना हो जाती है पुष्पों की। और एरिकेसी कुल के पादपों में इस प्रकार से परागण होता है पक्षियों के द्वारा। सेमर, पलाश और बिगोनिया, इस प्रकार वाले पादपों में पक्षी परागण द्वारा होता है। पक्षी भी कौन कौन से, गुंजन, शक्करखोरा, डैक्टेरिना। आगे ये लास्ट अंतिम 5वां चमगादड़ परागण। चमगादड़ ये जो पुष्प होते हैं, कई पुष्प ऐसे होते हैं जो रात को खिलते हैं और अपना मकरंद क्या होता है फैलाते हैं।
जिससे क्या होते हैं चमगादड़ वाला इसमें क्या होता है परागण होता है क्रिया। पहला है इसमें है पादप, कदम, कचनार, गोरख इमली, इसमें चमगादड़ द्वारा परागण होता है। असंगता या अनिश्चितता किसे कहेंगे? पूर्ण रूप से क्रियाशील एवं जननक्षम मादा युग्मोद्भिद और नर युग्मोद्भिद के मध्य निषेचन को, विफलता को क्या कहेंगे? असंगता या लैंगिक असंगता भी कहते हैं। असंगता दो प्रकार से होता है, अंतरजातीय और दूसरा है आंतरजातीय। अंतरजातीय इंटरस्पेसिक में क्या होता है? एक ही वंश की दो भिन्न प्रजातियों के सदस्य के मध्य होता है। एग्जाम्पल है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और दूसरा है ब्रेसिका रापा। दूसरा है आंतरजातीय इंट्रोस्पेसिफिक, एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में होता है। एग्जाम्पल है प्रिम्बुला। अब आगे बढ़ते हैं। पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया, इसके अंतर्गत क्या होता है? जब असंगता होती है तो किस कारण होती है? तो आकारिकीय एवं कार्यकी कारक के कारण होती है एवं इसमें नियंत्रण एक जीव की बहुयुग्मक विकल्पियों के कारण होता है। और दूसरा क्या कारण है? ये कब होता है? जब वृत्तिका के परिपक्व होने व परागकणों की वृत्ति बनने के समय असंगता होती है। अब जो असंगता होती है वह जीव की प्रकृति एवं उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से होती है। पहला है बीजाणुत्पत्ति स्व अनिश्चितता और दूसरा है युग्मोत्पत्ति स्व अनिश्चितता। बीजाणुत्पत्ति स्व अनिश्चितता में क्या होता है? SSI। इसमें क्या होता है? बीजाणुत्पत्ति उत्तक के जीन स्वरूप के निर्माण के समय होता है, नियंत्रण होता है। और युग्मोत्पत्ति स्व अनिश्चितता में GSI जब नर युग्मोत्पत्ति के जीन स्वरूप के निर्माण के समय होता है। एग्जाम्पल है इसमें, अच्छा SSI का एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी और कंपोजिटिकोल और GSI का एग्जाम्पल है ट्राइकोलियम सोलेनेसी और लिलिएसी कुल के सदस्य पादपों में। अब आगे बढ़ते हैं। पौधों में स्वानिश्चितता के क्या क्या कारण होते हैं, किस कारण से होता है? तो निम्न है कारण। सबसे पहला है परागकणों में अंकुरण का अभाव। दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि न होना। तीसरा है पराग नलिका का सही स्थान पर न पहुंचना। और चौथा है पराग नलिका का वृत्तिका में ही फट जाना। और पांचवा अंतिम है केंद्रकोश में संलयन न होना। ये तो हमने पढ़ा असंगता के बारे में। अब आगे अपना नेक्स्ट बिंदु है निषेचन। निषेचन किसे कहेंगे? नर व मादा युग्मों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन की सर्वप्रथम अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1884 में की, लिलियम ने की। निषेचन होता है वह निम्न चरणों में होता है। पहला है परागकणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण। दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि। तीसरा है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। और अंतिम पांचवा है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। इस प्रकार से हम इन बिंदु को विस्तार से अध्ययन करेंगे।
सबसे पहला है पराग कणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब क्या होते हैं परागण होते हैं, वृत्तिका पर आते हैं, तब क्या होता है वृत्तिका पर चिकना श्लेष्मा की तरह चिकना पदार्थ होता है, जिससे क्या होते हैं ये परागण होते हैं यहाँ पर आके चिपक जाते हैं और चिपकने से क्या हो जाते हैं थोड़े वहां पर श्लेष्मा में जैसा चिकना पदार्थ होता है, तो जिससे क्या होते हैं परागण फूल जाते हैं। फूलने से क्या होता है, कुछ परागण से क्या होते हैं इसमें फूल जाते हैं, फिर परागण से क्या निकलती है पराग नलिका निकलती है। अब कब निकलती है, जब क्या होता है परागण के अंदर चौर और बाह्य चौर के अंदर जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र से क्या निकलती है पराग नलिका निकलती है। जब पराग नलिका एक परागण से पराग नलिका एक निकलती है, तब इसे एक पराग नलिका निकलती है, एग्जाम्पल है कैप्सुला में। परंतु कुछ परागण में क्या होता है, सभी परागण में क्या होता है लगभग इसमें परागण से नलिका निकलती है, इसे बहुनलिकीय कहते हैं। उसे मालवेसी कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में ऐसा होता है, परंतु इसमें सक्रिय एक ही पराग नलिका होती है। अब आगे दूसरा है बिंदु पराग नलिका की वृद्धि। जो पराग नलिका की वृद्धि होती है वह ये जो वृत्तिका है, जब वृत्तिका से बीजांड की तरफ इसमें वृद्धि होती है। अब वृद्धि जो होती है पराग नलिका की वह एक दिशीय होती है एवं रसायन अनुवृत्ति प्रकार का होता है। अब जब क्या होता है कुछ केस में क्या होता है कि यहाँ पर इस पराग नलिका ये जो वृत्तिका है, यहाँ पर क्या होता है कुछ अधिकांश पौधों में क्या होता है वृत्तिका क्या हो जाती है ठोस या बंद हो जाती है। तब क्या होता है, तो यहाँ पर कैक्टिनेज एंजाइम होता है यहाँ के ऊतकों में, जिससे क्या होता है वो क्या होता है उसको ऊतकों को नष्ट कर देता है और पराग नलिका को मार्ग देता है और जिससे ये अंडाशय में प्रवेश होती है पराग नलिका। अब आगे बढ़ते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का ये जो पराग नलिका है और ये बीजांड है, इस पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 अंग से होता है। सबसे पहला है अंडद्वारी प्रवेश, दूसरा है निभागी प्रवेश, तीसरा है मध्य प्रवेश। ठीक है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अंडद्वारी प्रवेश में क्या होता है, ये जो बीजांड भाग है, ये बीजांड है, तो यहां से इसका जो पराग नली या बीजांड द्वार से पराग नलिका प्रवेश करती है, तब क्या कहेंगे अंडधारी प्रवेश। अधिकतर पौधों में इसी प्रकार से होता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। दूसरा है निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश में क्या होता है, ये जो बीजांड है यहाँ निभाग भाग से ये पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, तब इसे कहते हैं निभागी प्रवेश। एग्जाम्पल है पिटूला केजुराइटा में। तीसरा है मध्य प्रवेश। मध्य प्रवेश में क्या होता है, इन दोनों यानी बीजांड भाग से और निभाग को छोड़कर बीजांड के अन्य क्षेत्र से, अन्य भाग से जैसे अध्यावरण से पराग नलिका प्रवेश करें तो इसको कहेंगे मध्य प्रवेश। एग्जाम्पल है कुकुरबिटा पोपुलस में इस तरह से होता है। अब आगे इसमें एक शब्द आता है रसायन अनुवर्तन। किसे कहते हैं, रसायन अनुवर्तन पराग नलिका जैसे ही
अंडाशय क्षेत्र में पहुंचती है और इसका अग्रभाग बीजांड की ओर मुड़ जाता है। यह प्रक्रिया रसायन उद्दीपन के कारण होती है, उसे रसायन अनुवर्तन कहते हैं। अब अंतिम चौथा है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूणकोश में जो प्रवेश होता है सदैव बीजांड द्वार की ओर होता है। अब इसमें क्या होता है, भ्रूणकोश के मध्य का भाग तक पहुंच जाती है पराग नलिका, फिर अपने अग्र सिरे पर से फट जाती है और इसमें दो नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, कायिक केंद्रक एक तो नष्ट हो जाता है जब प्रवेश करती है तब, और सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। और इसमें एक शब्द है साइफोनोगेमी। इसमें क्या होता है, अधिकांश आवृत्तीय पादपों में जो ये नर युग्मक होते हैं भ्रूणकोश में पराग नलिका की सहायता से पहुंचते हैं, उसे हम साइफोनोगेमी कहते हैं। थोड़ा सा इसको विस्तार से और समझते हैं। भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, इसमें क्या होता है, देखिए इधर ये जब पराग नली बीजांड द्वार के अंदर से प्रवेश करती है तब क्या होता है, यहाँ पर ये जो बीजांड द्वार है वहां पर जैसे प्रवेश से पहले क्या होता है, इसमें द्वार कोशिका सहायक कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है, एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है और तंतुमय समुच्चय से होती हुई भ्रूणकोश के अंडाशय तक पहुंच जाती है, अंडाशय तक। अब जब पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है और थोड़ी सी वृद्धि करती है तब क्या होता है, आगे जाके ये सहायक कोशिका जो अपासित हुई है उसकी तरफ तंतु समुच्चय से होती हुई सहायक कोशिका में के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करती है। तब क्या होता है, जो ये पराग नली है उसकी जो अग्र सिरा है, आगे का सिरा, उसके अंदर छोटा सा छिद्र हो जाता है। अब छिद्र होने से क्या होता है, इसमें जो दो नर युग्मक होते हैं और कुछ कोशिका द्रव्य होता है वह सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाता है। एक सहायक कोशिका है जिसमें उसमें प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होता है, एक जो नर युग्मक होता है यहाँ पर एक अंड कोशिका में प्रवेश करता है और दूसरा जो नर युग्मक होता है वह अमीपी गति करता हुआ या अन्य गति करता हुआ यहाँ पर द्वितीय केंद्र से जुड़ जाता है। तो इस तरह से पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश होता है। धन्यवाद।